जय हो। एक ही बात बोलूँगा, सबको इस लाइन में आना है। इस लाइन में एक्चुअली सुख, शांति, आनंद जो होता है, यहीं पे होता है। दूसरा जो है सब थोड़ा-थोड़ा सुख मिलेगा, सुख-दुःख को मिला के मिलेगा। और ये जो पथ है, इस पथ में आनंद ही आनंद है। कितना मृतक को तो लिखा है 4 दिन का मृतक को यीशु ने ठीक किया। हमारा बेंगोल का ही ऐसे संत है, मृतक को प्राण दे सकता है, ऐसा हमारा ये सनातन धर्म है। हाँ, कोई मर जाए उनको भी प्राण डाल सकता है। इतना हमारा भारतीय सनातन धर्म के साधु को ताकत है ऐसा। हाँ, प्राण दे देता है। माने ऐसे होता है ऐसे सब। तो ये तो गुप्त बात है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी ये सब सत्य तो मान लीजिए होता है। साधु संत लोग दर्शन करता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जनता की आवाज़ में। और साधु संतों की सीरीज़ आपने किस प्रकार पसंद आ रही मुझे कमेंट करके बताना। और आपको क्या जो आश्रमों में संत दिखा रहा था वो अच्छे लग रहे थे, या जंगलों के तरफ अभी मैं बढ़ रहा हूं तो ये संत सीरीज़ आपको अच्छी लग रही तो मुझे ज़रूर बताना। और ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह के टाइम अभी ठंड है, धूप निकली है, फिर भी ठंडी हवा चलती है तो ठंड लग रही है। और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, इसी ठंड में किस प्रकार संत महात्मा रहते हैं और उनसे सत्संग ले रहे हैं, और साथ ही साथ उनके जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। जैसे आप सबको पता हो चुका है जो सीरीज़ देख रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन इस सत्संग से, इस सीरीज़ से आपसे क्या मिल रहा है मुझे आज इस कमेंट में एक बताओ। आपको कुछ प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, आपको कैसी लग रही है मुझे बताइए। और आपका कोई संतों से गृहस्थी को, जीवन को छोड़ के कोई सवाल करना चाहता तो मुझे बताना। क्यों जो जंगलों में संत है ना, वो गृहस्थी की समस्या हल करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा, कह रहा हूँ, समय कम होता है कि हमें दे पाते हैं, इसीलिए। और जो कह रहे हैं हमें एड्रेस नहीं बताते, संतों द्वारा एड्रेस बताने के लिए मना किया गया है। क्यों मना किया गया, आप उसके खुद से उनके मुखारबिन से मैं बताऊंगा किस प्रकार उन्होंने मना किया है। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में पहले तो दंडवत कर रहा हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जैसे कि आपका शुभ नाम? मेरा नाम तो प्रशांत बाबा जी है। प्रशांत बाबा जी, दोनीकुंड। दौनिको। और ये आप बंगाल से? बंगाल से, गौड़ देश से है मैं। हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ से सुना था कि आपको बंगाली बाबा जी भी कहा जाता है यहाँ पर। मैं भी बांग्लादेश का हूँ, बंगाली बाबा कह सकता है, कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ। और महाराज जी, आप जैसे कि इस जंगल में कब से हैं? हमार तो इधर याद है नहीं, मैं बरसना से जुड़ा हूँ, 3-4 साल हो गया। रमेश बाबा जी का जो परिक्रमा है, फर्स्ट टाइम परिक्रमा में आया था। तो ये जो बरसना धाम है, बरसना धाम, इस नाम को मैंने जब कान में सुना साधु संतों के मुँह से, तब नाम से मेरा प्यार हो गया था। तो लाडली जी हमको इतना कृपा किया कि हम जब वृंदावन भूमि में आया, फर्स्ट टाइम बरसना आ गया, डायरेक्ट मथुरा से बरसना ही आ गया। अच्छा। तो ये हम राशि जी की कृपा मानता है। यहाँ पे जो रह रहे हो, ये भी श्री जी की कृपा है। जितना चमत्कार यह सब श्री जी का ही है। नहीं महाराज जी, जैसे कि आपने दीक्षा बाल्यावस्था में ली थी या बाद में ली? ना, हम थोड़ा यौवन काल में हमको दीक्षा प्राप्त हुआ, मगर बचपन से ही हम इस लाइन में जुड़े हुए हैं। मेरा माताजी पिताजी जो था वो थोड़ा सत्संगी था, उन लोग हमको बचपन में थोड़ा लेके गया। फिर भी खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, और थोड़ा सा बिजनेस कर्म में थोड़ा सा ज़िंदगी में आया था, ज़्यादा देर तक नहीं। क्या तो बिजनेस करते थे? हम पहले वो का माने हम लोग का फर्नीचर का बिजनेस था। हाँ, खुद का फर्नीचर का बड़ा फैक्ट्री था, और उसमें बांधता था सब कुछ, और हम दुकान में लगा के सब मैंने बिक्री करता था ऐसे। फिर वहाँ से वो दुकान में ही हमारा वो सिंहासन, ठाकुर जी का जो सिंहासन होता है वो बेचता था। बहुत साधु संत लोग आता था, वो लोग आके हमको सत्संग का कुछ सुनाता था कथा। उसी से आहिस्ता आहिस्ता से प्रभावित होके हम और भी अच्छा से जानने लगा जो कि धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये करते करते मैंने करीबन भारतीय जो सनातन धर्म है, भारतीय जो विभिन्न शाखा है, हमारा स्वामी विवेकानंद बेंगल का ही वो तो था, होल वर्ल्ड का वो एक बड़ा महापुरुष रहा। तो वो स्वामी विवेकानंद बोलता है ज्ञान भक्ति कर्म योग, ये माने ज्ञान भक्ति कर्म, ये तीनों का प्रधान माना है। भक्ति योग तो सहज सरल है, ज्ञान मार्ग भी है, योग मार्ग भी है। तो ये तीनों से ही हम लोग एक साथ जा सकता है, कोई एक को भी चुन सकता है। और भक्ति मार्ग तो श्रेष्ठ होता ही है, सहज सरल होता है, ऐसे ही कुछ उन्होंने बाता था। तो उनका भी रामकृष्ण परमहंस बेंगल का है, उनको भी जो जीवनी दिखाया था वो रामकृष्ण का मिलित दोनों अवतार है। उन्होंने भी जो धर्म के बारे में जो शिक्षा दिया है, हमारा कलकत्ता गंगा का किनारे दक्षिणेश्वर में उनका लीला स्थली है। वहाँ पे वो धर्म क्या है, सनातन, वो चारों धर्म, चारों प्रकार से वो साधन करके अपना सिद्ध हुआ है।
शुद्ध होने के बाद वो उनको मुंह से जो निकलता सब सत्य निकलता था। वो ठाकुर जी को दर्शन करता था, उनकी लीला का बहुत आस्वादन करता था। ऐसा मनुष्य को सब सिखाता है कैसे कैसे धर्मों को लाभ करना है, ऐसे सब कुछ वो बताता था। तो छोटे छोटे गल्पों का माध्यम से भी वो सब मैंने बोलता था। इसलिए हम लोग को थोड़ा उनका भी ज़िंदगी में उनका कथा थोड़ा सुना, ग्रंथ कुछ कुछ ग्रंथ पढ़ा उनका, तो पढ़ने में मन में बहुत प्रभावित हुआ था। तो फिर इधर आ गया, इस लाइन में आ गया ऐसे ही। जैसे कि महाराज जी ने बताया, और महाराज जी मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे रियल बताता हूँ, मैं भी पहले कारपेंटर था। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। लकड़ी में मशीन में कटी है। तो महाराज जैसे कि आप सन्यासी मानने के बाद आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि जैसे कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के पास देखता है कि मेरा आपका अनुभव कैसा रहा। तो मैं जैसे सन्यासी बनना चाहता हूँ, या कोई माताएं बहनें भाई बनना चाहता है, तो आपके जीवन का अनुभव किस प्रकार आप? मैं एक ही बात बोलूँगा, सबको इस लाइन में आना है। इस लाइन में एक्चुअली सुख शांति आनंद जो होता है यहीं पे होता है। दूसरा जो है सब थोड़ा थोड़ा सुख मिलेगा, सुख दुख को मिला के मिलेगा। और ये जो पथ है, इस पथ में आनंद ही आनंद है, आनंद है, शांति है। और सबसे बड़ा है ऐसा कि हम ये बात पक्का समझ गया, पक्का एकदम विश्वास के साथ बोलता है जो हम लोग को देखने वाला भगवान ही है और दूसरा कोई नहीं देखता है। कुछ जो पालन करना, भगवान गीता जी में जो लिखा है सब सत्य 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 लिखा है। हम लोग को देखने वाला पालन, ये जंगल में बैठा है, एक दिन का भी हमको वो भूखा नहीं रखा। और जब मेरा कोई चीज़ ख़त्म हो जाता है तुरंत वो जिस चीज़ आ जाता है, भगवान का भगवत कृपा। हम तो कोई नकड़ी भी नहीं करते, किसी पे द्वार पे नहीं जाते, यहाँ पे बैठा रहता है, एक झुपड़ी में बैठा रहता है। यहाँ पे ठाकुर जी की इच्छा से श्री जी इतना कृपामयी है, एकदम अनुभव करता है। वो देखता है हम लोग को, जो जो प्रयोजन होता है, जिस जिस चीज़ का प्रयोजन है सब वो इधर भेजता है। एक गीता जी में एक श्लोक है, अनन्य निश्चंत मांग जे जना पर्युपासते तेसंग नीति विजुक्तम जोखम बहम मम। ये जो श्लोक है बोलता है जो अनन्य चेता जो व्यक्ति, माने जो मुमुक्षु, जो माने जोगी हो, संत है, कोई संत अनन्य भाव से अगर भगवान को भजन करे तो भगवान उनको सब कुछ का दायित्व लेता है, उनका जोग एवं खेम दोनों का वहन करता है। तो ये जो भगवान का एक ऐसे ऐसे जितना भी उनका श्लोक है सब एक एक मूल्यवान श्लोक है। हाँ, सब गीता जी सत्य 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 है गीता जी। तो ये सब अनुभव की बात है। तो भगवान ही हम लोग का पालन करता है। वो उसमें जाल जो लिखा है माने एकदम सुंदर, माने क्लियर लिखा है एकदम, कोई इसमें कोई संदेह फंदेह कुछ नहीं, एकदम सुंदर है। सबको पढ़ना चाहिए, गीता जी सबको पढ़ना चाहिए। हमारा अमोल भगवत महापुराण, गीता, वेद, ये सब चैतन्य चरितमृत हैं, जो सब ग्रंथों साधु संतों ने लिखा है, ये सब तो पढ़ना चाहिए ही चाहिए। जैसे कि महाराज ने कहा गीता का अध्ययन जीवन में अवश्य करना चाहिए, जैसे कि हर महापुरुष कहते भी हैं, लेकिन इन्होंने एक बात की, सबको इसी मार्ग पर आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आनंद है, इसमें जो सत्य है वो कहीं और सत्य है ही नहीं, और जो इसमें आनंद है वो कहीं और आनंद है ही नहीं। महाराज जैसे मैं आपके चेहरे से, लीलाट से देख रहा हूँ, बहुत खुशी है और ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ इस भक्ति मार्ग में पाया है। राधा रानी ने, श्री जी ने आपको दर्शन दिए होंगे, ठाकुर जी। तो आपके जीवन में किस प्रकार के आपको इनके दर्शन हुए, आप बताइए थोड़ा एक सत्य घटना पे। देखिए, हम इस मार्ग पे जो आया ना, इस मार्ग पे जब आया हम पहले टाइम फर्स्ट टाइम जब आया ऐसे 20 साल पहले 25 साल पहले, तब साधु संत दर्शन होते हम एक चीज़ उनको कहता था, मेरा तो अनुभव है ही है, वो बताएंगे। फिर भी हम बोलते देखो बाबा, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, मगर आप हमको ऐसे कुछ घटना बोलो जो सत्य आपका जीवन जिंदगी में घटा। ऐसे सुनते सुनते मेरा इस कान में मैं 100 से ज़्यादा ऊपर डायरेक्ट घटना सुना हूँ, अपना आँखों से देखा हूँ। भगवान कितना कितना कैंसर रोगी को ठीक कर दिया, कितना मृतों को तो लिखा है 4 दिन का मृतों को यीशु ने ठीक किया। हमारा बेंगुल का ही ऐसे संत है, मृतों को प्राण दे सकता है, ऐसा हमारा सनातन धर्म है। हाँ, कोई मर जाए उनको भी प्राण डाल सकता है, इतना हमारा भारतीय सनातन धर्म के साधु को ताकत है, ऐसा हाँ, प्राण दे देता है। और मेरा ज़िंदगी में ऐसे बहुत घटना है, बहुत मैं साधु से सुना है और सबको सत्य मानता है। माने वृंदावन का है चारों ओर है, भारत में बहुत घटना ऐसा होता है, हार्ड टाइम होता है, किसी में ए टाइम चल नहीं हो रहा है, ऐसे बात नहीं। तो साधुओं का साथ भगवान का लीला चलता है, वो लोग सब प्रत्यक्ष से देखता है, दर्शन भी होता है। मेरा ये आंखों से मेरा से थोड़ा थोड़ा कुछ दर्शन भी हुआ, दर्शन हुआ ऐसे नहीं। मैं बचपन में मैं एक बार घर में चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया था, एक बार फर्स्ट टाइम। फिर और भी ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा दर्शन सब कुछ होता है, मिला है ऐसे। और यहाँ पे बहुत साधु संत ऐसा भी है जो लीला दर्शन करता है, भगवान का नित्य निरंतर लीला चल रहा है इस गवर्नमेंट ये समस्त 84 भुज मंडल में। हाँ, यहाँ पे नित्य निरंतर लीला चल रहा है। ये पहले हो गया श्री कृष्ण भगवान आया तब हुआ, बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं, नित्य ये होता है
होगा, बाद में भी होगा, ये चलता है। जो खुशनसीब है तो भाग्यवान कोनो कोनो भाग्यवान देखी बड़े पड़े, कोनो भाग्यवान व्यक्ति उन लीला को बैठ बैठ के फिल्मों जैसा दर्शन करता है। ऐसे माने ऐसे होता है ऐसे सब। तो ये तो गुप्त बात है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी ये सब सो तो मान लीजिए होता है, साधु संत लोग दर्शन करता है। ठीक है। जैसे कि महाराज इनका जीवन का अनुभव बताया। महाराज जी, अब मैं आपसे एक मार्ग चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी, जैसे आपने अपने जीवन का अनुभव बता दिया, लेकिन कोई भक्ति कर रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, माताओं का कहना है कि हम और अच्छा काम करते हैं, हमें तकलीफ पे तकलीफ हो रही है, दुख पे दुख हो रहा है घर में, और गृहस्थी जीवन छोड़ना भी नहीं चाहते, तो उनको क्या करना चाहिए वहाँ पर? देखिए, माताओं के लिए हमें यही बोलेगा, तो उन लोग को भक्तमाल की जो कहानी है, भक्तमाल को जो साधु संत लोग जैसे मीरा, सुखू, जाना है, हमारा राका बाका, हाँ, ऐसे बहुत साधु संत है। उन लोग का जीवन चरित्र को थोड़ा देखना है। हमारा बंगाल का भक्त हरिदास, उनका ज़िंदगी सोई, मीरा का ज़िंदगी सुने, भक्त प्रहलाद का, ध्रुव का, भगवत का जो है। तो देखा जाए तो भक्त जीवन में ये दुख आना जरूरी है, और दुख भगवान देता है। ये दुख दूसरा कोई देता नहीं, भगवान ही देता है। उनका परीक्षा लेता देखे, फिर उनको तारता भी है। दुख सिर्फ देता है, ऐसे नहीं है। तो देखा जाए तो संसार दृष्टि से वो दुख है, मगर ये दुख नहीं है। ये जो दुख को जो अनुभव कर रहा है, भगवत भजन अगर ठीक से हो तो दुख नहीं होगा। क्योंकि जो पंचविध क्लेश है, सब क्लेश को नाश कर ले कि भगवत नाम है। नाम को अगर ठीक से पकड़े, साधु संग करे, और ग्रंथों का अगर थोड़ा सा अध्ययन करे, और भक्तमाल का, साधु संत को जीवनी का अगर देखे, तब उनको शांति ही मिल जाए। किसी ने ऐसे नहीं है, किसी का ज़िंदगी में दुख नहीं आया, मगर उन लोग दुख को किसी को बताया नहीं। दुख को कोई हमारा बहुत दुख है, ऐसे नहीं। दुख को सह गया, दुख को सहनशीलता, वो भी धर्म में आता है। सहनशीलता, ये जो तितिक्षा करना, ठंडा गरम, मान अपमान, हाँ, ये सबको सहन करना पड़ता है। गीता जी को अच्छे से पढ़े, साधु संतों के जीवन चरित्र को माने देखे, जो कैसे कैसे उनका जीवन, मीरा का जिंदगी देखा जाए, जाना जी का जिंदगी देखा जाए, सुखूबाई का देखा जाए, कितना उनको दुख मिला, कितना दुख दिया, मगर सब हार गए। उनके पास सब हार गए। माने वो लास्ट में देखा जाए भगवान उनको माने एकदम गोद में बैठा लेता है। ऐसे जितना साधु संत को देखो, जैसे प्रहलाद को देखो, सुधन्ना का देखो, सब ऐसे जितना साधु संत है, सबका ज़िंदगी में बहुत कष्ट आया। कष्ट होने के बावजूद भी उन लोग के भीतर का, अंतर का जो आनंद होता है, वो आनंद होता है। हमारा वो तुकाराम का ज़िंदगी देखो, क्या कैसा ज़िंदगी है। तुलसीदास जी का ज़िंदगी देखो कैसा है। बचपन से उनको दुख ही दुख, मगर ठाकुर जी आके अपना हाथ से संभालता है उन लोग को। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए प्रतीक्षा करना चाहिए, विश्वास, भगवान का ऊपर विश्वास रखना चाहिए, कभी भी नहीं हारना। जे भगवान हमको ये दुख दिया, भगवान नहीं है, नहीं, भगवान है। भगवान टाइम पाएगा, देखेगा तुमको, तुम्हारा परीक्षा लेता है, देखता है, टाइम पाएगा, भगवान आएगा ही आएगा। जैसे कि महाराज जी, जैसे आपके मुखारबिंद से क्या कोई श्री जी की कोई भजन की पंक्ति सुना सकते हो थोड़ी सी कोई? हम तो पंक्ति मतलब एक कीर्तन एक थोड़ा का है, राधा जुगल मंत्र कोई करता है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। महाराज जी, इस कुटिया में आप अकेले रहते हो? अकेले रहते हैं। और यहाँ पर और भी संत रहते हैं आसपास में? वो पास में संत है हमारा एक संत है, अभी इलाहाबाद मेला में चला गया। इलाहाबाद में माघी मेला जो आ रहा है, उसमें ये गया, फिलहाल लेकर आई। अकेला मतलब गोपाल जी है, श्री जी है, और क्या आप लोग तो आया है। नहीं, वैसे कोई माफ़ी चाहूँगा। जैसे कि महाराज जी ने ये कहा है, हम अकेले कहाँ, हमारे साथ तो श्री जी और ठाकुर जी हैं। और इनका जीवन का अनुभव, इन्होंने एक सत्य बात, इनके जीवन में सारांश की बात इन्होंने कही है। गीता का अध्ययन करें, और एक कहीं ना कहीं नाम जप एक जीवन का आधार है कल युग में, इन्होंने जैसे कहा है। और इन्होंने संतों से जो सत्संग ली थी, या संतों के जो अनुभव किया, तो हमें बताने की कोशिश की, और इन्होंने अपने जीवन का अनुभव भी हमें बताया। तो मेन अगर हम सारांश की बात लें इस आज की सत्संग की, तो जीवन में आपको एक ध्यान रखना, कभी कोई भी हो, किसी ना किसी ग्रंथ का अध्ययन करना आज से शुरू कर दें।
जीवन में अध्ययन करना शुरू कर दें, दुख का कोई है ही नहीं। और दुख अगर आप सोचते हो माता कि मेरे जीवन में आ रहा है, तो मीराबाई को कितना दुख आया था, राजस्थान के में रहने वाले, उनको सोचिए कितना दुख आया था। हर उसको जहर भी पिलाया गया था, फिर भी उस मीरा को तो भक्ति से अलग नहीं कर पाए। तो अगर आपकी सच्ची भक्ति है तो वो हो सकती है आपके लिए परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा समझ के उसको पास कीजिए, आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। जय गुरु महाराज, जय हो। आप